अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के अंदर एक नई वीडियो लाया हूं जिसका उन्वान है इनकम टैक्स डिडक्शन के बारे में। ये मेरी 5वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स रेट फॉर सैलरीड पर्सन, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, और आखिर में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो मैंने आप बनाया है उसका तारुफ करवाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्स की 2 अक़साम है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि कलेक्टेड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द टैक्स पेयर, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि पे ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, वगैरह वगैरह। तो हम जो बात करेंगे वो डायरेक्ट टैक्स पर बात करेंगे। इसके अंदर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है इनकम टैक्स मालूम करने के लिए कि आपको जो टैक्स मालूम करना है वो ग्रॉस सैलरी पर करना है, यानी वो सैलरी जो डिडक्शन के बगैर हो, ग्रॉस सैलरी। टैक्स रेट्स का मैंने ये एक टेबल बनाया है और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इस टेबल का हमारे पास होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि टैक्स ईयर जो है वो हमारा शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 12 मंथ का। दूसरी बात यह है कि आपने जो है ग्रॉस सैलरी 12 मंथ की उनको जमा कर लेना है, और अगर वो सैलरी आपकी 6 लाख या 6 लाख से कम हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो आपको उस टैक्स की छूट है। अगर आपकी सैलरी सालाना जो है ग्रॉस सैलरी को 12 से ज़रब देने पर आपकी सालाना सैलरी अगर 6 लाख या इससे कम हो तो आपको टैक्स की छूट है। और अगर आपकी सैलरी 6 लाख से बढ़ जाती है और 12 लाख तक होती है, यानी 6 लाख और 12 लाख के दरमियान, तो आप पर जो है 5% टैक्स होगा। आपकी इनकम पर 5% टैक्स होगा जो कि आप माहाना अदा करेंगे। और अगर आपकी सैलरी 12 लाख से तजावज़ कर जाती है और 18 लाख तक होती है तो आपको जो है 10% टैक्स होगा, और उसके साथ साथ 30,000 रुपये भी आपको अदा करने पड़ेंगे। 30,000 रुपये प्लस 10% टैक्स। तो ये टेबल सारा का सारा मैंने आपके सामने जो है 2-3 जो है इसकी रो का तारुफ करवाया, बाकी सेम जो है आपके सामने, आप खुद इसको देख सकते हैं। तो आगे हम चल के जो है इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है माहाना ग्रॉस सैलरी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है और उसकी माहाना सैलरी है 48,560 रुपये विदाउट डिडक्शन, यानी ये इसकी ग्रॉस सैलरी। और हम ये मालूम करते हैं कि इसकी जो है सालाना सैलरी कितनी होगी। तो माहाना सैलरी को जो है हम सालाना सैलरी 12 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास सालाना 12 मंथ की सैलरी निकल आएगी। हम इस सैलरी माहाना को ज़रब देंगे 12 मंथ से, तो ये हमारे पास जो है सालाना सैलरी हमारे पास सामने आ जाएगी, वो है 5,82,720 रुपये। चूँकि ये जो है 6 लाख से या 6 लाख से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। और हम इसको बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ की सैलरी होगी 53,620 रुपये, और ये सैलरी हमारी जो है सालाना जो है वो सामने आ गई 6,43,440 रुपये सालाना सैलरी है। तो अब इस पर टैक्स लागू होगा। इसका क्या तरीकाकार है वो आपको मैं समझाता हूँ। 6 लाख पर टैक्स है नहीं, हम यहाँ पर 6 लाख लिखते हैं। 6 लाख पर टैक्स नहीं है तो क्या करेंगे हम कि जो हमारी सालाना सैलरी है उसमें से माइनस करेंगे 6 लाख, तो हमारे सामने आ जाएंगे 43,440 रुपये। तो जो 43,440 रुपये हैं इस पर टैक्स होगा। इस पर टैक्स कैसे होगा? तो टेबल के मुताबिक जिसकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा हो उस पर 5% टैक्स है। तो 43,440 पर 5% टैक्स है। तो हम करेंगे 43,440 को ज़रब देंगे 5% पर, तो हमारे पास जो आ जाएगा जवाब वो होगा 2,172 रुपये। 2,172 रुपये अगर ये साल की जो है सैलरी इसकी 6,43,440 रुपये हो और 6 लाख पर टैक्स है नहीं, पीछे बच गया 43,440 रुपये, इस पर 5% टैक्स लगाया तो उसका साल का 2,172 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर हम इसको तकसीम करते हैं 12 मंथ पर तो उसको माहाना जो है 181 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। माहाना 181 रुपये इसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब हम एक और मिसाल से समझते हैं इस बात को। एक एम्प्लॉइज़ है, उसकी माहाना सैलरी है 1,24,560 रुपये, इसकी माहाना सैलरी है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे उसकी सालाना
इसी माहाना सैलरी को, जो ग्रास सैलरी है, उसको 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास सालाना सैलरी उसकी आ जाएगी 14,94,720 रुपये। तो टेबल में हम जाकर देखेंगे अगर सैलरी जो है 14 लाख हो तो उस पर क्या शर्त लागू होगी। तो टेबल में जो है 12 लाख से तजावज़ कर जाए सैलरी और 18 लाख से कम हो तो उस पर 10% टैक्स है, प्लस 30,000 टैक्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये जो 14,94,720 रुपये है ये 12 लाख से तजावज़ कर गए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट हो रहा है 12 लाख से, तो हम अपनी जो सालाना सैलरी है उसमें से 12 लाख माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 लाख से ऊपर टैक्स है। तो 12 लाख से हमने माइनस किया तो हमारे पास जो रकम आई 2,94,720 रुपये, इस पर हमने टैक्स अदा करना है। 2,94,720 पर हमने टैक्स अदा करना है। वहाँ पे हमने टेबल में देखा था 10% टैक्स है, तो इसका जो है हम 10% का टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 29,472 रुपये। सालाना जो हमें टैक्स अदा करना है, माहाना टैक्स सैलरी हमारी 1,24,560 रुपये है, सालाना सैलरी हमारी है 14,94,720 रुपये है, और उस पर जो सालाना टैक्स अदा करना है हमने वो 29,472 रुपये। इसके साथ साथ 30,000 रुपये और भी हमने इसमें अदा करने हैं। हम दोनों को जमा कर लेंगे। तो हमने हमारे जो अब सालाना टोटल टैक्स बन गया वो 59,472 रुपये। 59,472 रुपये हमने सालाना टैक्स अदा करना है। अगर हम इसको माहाना बनाना चाहें तो हम इसे 12 में तकसीम कर देंगे। तो हम जो है माहाना जो है 4,956 रुपये माहाना हमारी सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो है मैनुअली तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया कि इनकम टैक्स जो है कैसे कैलकुलेट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये मैंने एक कैलकुलेटर भी बनाया है, इसमें सिर्फ आप एंट्री डालेंगे और रिज़ल्ट खुद ब खुद आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसका मकसद आपको तारुफ करवा दूँ, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जो है आप जो है इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि जो इसके अंदर जो येलो कलर के सेल हैं आपने एंट्री सिर्फ वहाँ पर करनी है, बकिया तमाम में फार्मूले लगे हुए हैं, ऑटो कैलकुलेट है, आपके सामने रिजल्ट सामने खुद ब खुद आ जाएगा। और ये वाला जो सेल है मंथली इनकम ग्रास पे, ये वाले सेल के अंदर हम अपनी सैलरी डालकर देखेंगे कि हमारी सैलरी टैक्सेबल है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉइज़ है और उसकी सैलरी है 56,480 रुपये। जैसे हमने एंटर किया तो उसने कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई, तो उसने बता दिया कि ये जो सैलरी है ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स है। और एक एम्प्लॉई है उसकी सैलरी है 49,000, ग्रास सैलरी 49,570 रुपये। तो ये रिज़ल्ट 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, 6 लाख से कम है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये वाला सेल जो है ये टैक्स मालूम करने के लिए कि आपकी सैलरी टैक्सेबल है भी या नहीं, पहली बात ये। और इसको अगर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो सेल है ये वाला, ये यहाँ से ये जो है एंट्री ये यहाँ से लेगा और आपने जो है माहाना सैलरी यहाँ पर मैनुअली तौर पर टाइप करनी है। इसकी वजह यह है कि जुलाई से लेकर जून तक, इस दौरान एक तो दिसंबर आया, उसमें इंक्रीमेंट लगी, आपकी पे में इजाफा हुआ। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान पूरे साल के दौरान हो सकता है आपकी कोई अपग्रेडेशन हो या प्रमोशन हो या एक स्केल से दूसरे स्केल में चले गए हैं या आपका कोई अलाउंस मिला हो, तो आपकी माहाना जो सैलरी बढ़ गई। और यहाँ पर ये टोटल कैलकुलेट करके बताएगा कि आपकी माहाना सैलरी टैक्सेबल है भी या नहीं, और यहाँ से ऑटो पिक कर लेगा इसको डिलीट करने से, यहाँ पर 0 करने से या डिलीट करने से। तो यहाँ पर अपनी सारी माहाना सैलरी लिखें और यहाँ पर लिखने से हमें पता चला कि हमारी सैलरी 6,10,329 रुपये है। तो इसने खुद ब खुद पिक कर लिया 6,10,329 रुपये और उसकी कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारी सैलरी जो है पहले थी 48, स्टार्ट में थी जुलाई में थी हमारी सैलरी 47,131 रुपये और दिसंबर में इंक्रीज़ हो गई तो हमारी सैलरी टैक्सेबल होगी। हालांकि अगर हम यहाँ पर डालें ये सैलरी 47,131 रुपये तो ये बता रहा है कि इस पर टैक्स नहीं है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और सारे मंथली सैलरी हम जो है अलग अलग जो है डालकर इसको टोटल करेंगे तो हमारी सैलरी जो है टैक्सेबल हो गई। तो ये फ़ायदा होता है, यहाँ पर आप अपनी सैलरी जो है पे स्लिप से ग्रास सैलरी आप यहाँ पर खुद ब खुद मैनुअल तौर पर टाइप करें और उसके बाद ये खुद पिक कर लेगा आपके टोटल, इस सैलरी का टोटल खुद पिक कर लेगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपकी ईयरली जो है
इनकम टैक्स जो है आप पर इस सैलरी पर वो 516 रुपये 45 पैसे है सालाना जो आपने अदा करने हैं टोटल। रिकवरेबल जो है टैक्स जो आपका 516 ही है। मंथली आपका जो टैक्स है वो 43 रुपये स्टार्ट हो जाएगा, 43 रुपये स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च तक हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, मार्च तक तो सैलरी हम यहाँ से कुछ बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्च तक भी सैलरी ऐड करते हैं, अगर वो टैक्सेबल होगी तो आपका टैक्स स्टार्ट हो जाएगा और आपको बताएगा कि आपका जो सालाना टैक्स इतना है और माना आपकी 151 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी पे स्लिप पे देखेंगे कि मंथली डिडक्शन जो है वो 151 होगी। और अगर सैलरी में फिर चेंजिंग आती है या अगले अप्रैल की हम सैलरी यही डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब जो है मंथली जो इनकम टैक्स है वो 507 रुपये डिडक्ट होगा। यानी जैसे सैलरी जून तक बढ़ती जाएगी, ऐड होती जाएगी, तो टैक्स के अंदर भी चेंजिंग आती जाएगी। इसमें दूसरी बात यह है कि यहाँ पर है टीचिंग और नॉन टीचिंग। टीचिंग पर जो है 40% एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, यानी कि पहले जो है 40% अमाउंट रैद कर दी जाती थी। अब है या नहीं ये जो है आप FBR की साइट पे जाएंगे, जो आप जो फाइलर लोग हैं वहाँ पर अपने जो है डाटा सालाना जो है डाटा पुट करते हैं तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट है या नहीं। अगर एग्जेम्प्टेड अमाउंट है तो टीचर हजरात जो है टीचिंग को सिलेक्ट करेंगे और बकिया का जो नॉन टीचिंग है उनकी जो है अमाउंट 40% जो है रैत है ही नहीं, तो वो नॉन टीचिंग को ही यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहने देंगे। तो ये था मुख्तसरा तारुफ जो मैंने टैक्स कैलकुलेटर का आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और टैक्स कैलकुलेशन आप इसके ज़रिए से सीख चुके होंगे और ये टैक्स कैलकुलेटर भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।